औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लु अलल हबीबि अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मेरे साथ मिल के पढ़िए जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाती यअतीनल फाहिशता मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शहिदू फ़अम्सिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्ना हुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला वल्लज़ानि यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरिदू अन्हुमा इन्नल्लाहा काना तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा समाअत फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं कि और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी करें तो उनके ख़िलाफ़ अपने 4 मुसलमान मर्दों की गवाही तलब करो। बस अगर वो गवाही दे दें तो उन औरतों को घरों में कैद रखो हत्ता कि उन्हें मौत आ जाए, या अल्लाह उनके लिए कोई और राह पैदा कर दे। और तुम में से जो 2 शख्स बेहयाई का इर्तिकाब करें तो तुम उनको अज़ियत पहुँचाओ। बस अगर वो तौबा कर लें, नेक हो जाएं, तो उनसे दरगुजर करो। बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला है। ये इन आयात का तर्जुमा है। इससे पहले औरतों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल जलाल इरशाद फरमा रहे हैं। यहाँ पर औरतों की बदकारी के हवाले से सज़ा देने का हुक्म जो है वो जारी किया जा रहा है। ये भी एक हुस्न सलूक है कि औरतों को बदकारी के हवाले से उन्हें उस जुर्म की सज़ा दी जाए तो वो बदकारी से बाज आ जाएं और आखिरत में उनके लिए नेकियां हों और अजर हों। तो ये भी एक हुस्न सलूक है। अब चूँकि ये आपने एक जुमला अक्सर लोगों से सुना होगा कि उलमा के बगैर कुरान पाक जो है वो उसकी तफसीर समझ नहीं आ सकती। वैसे लोग पढ़े लिखे होते हैं, वो समझ भी लेते हैं, लेकिन किन किन मकामात पर ये जुमला सादिक आता है। आपने सुना होगा कि जब कोई कंवारे मर्द और औरत आपस में ज़िना करें तो उन्हें कोड़े लगाए जाते हैं, हद जारी की जाती है। और जब शादीशुदा ज़िना कर लें तो उन्हें संसार किया जाता है, रजम किया जाता है। ये सज़ा सूरह नूर में अल्लाह रब्बुल जलाल ने रखी है। लेकिन जो आज हमने आयत पढ़ी है ना, इसमें आप सज़ा देखें क्या है। इसमें सज़ा ये है कि तुम्हारी औरतें जब बदकारी करें और उन पर 4 गवाह हो जाएं तो उन्हें घरों में कैद रखो हत्ता कि वो उन्हें मौत आ जाए। ये सज़ा पहले मौजूद थी कुरान पाक में, लेकिन इसका हुक्म मनसूख हो चुका है।
अब एक शख्स कुरान पढ़ता है और वो कहता है कि मिसाल के तौर पर मैं अगर सूरह नूर में बयान करूं कि जिना की जो सज़ा है संसार है या रजम है, तो कोई दूसरा शख्स घर जाकर सूरह निसा की तिलावत करे, वो कहे कि मिंबर पर मौलाना साहब ने बताया है कि कोड़े भी हैं, संसार भी है, कुरान ने तो इसकी सज़ा ये लिखी है कि घर में कैद कर लिया जाए। तो याद रखें, नासिख और मनसूख का जो इल्म है, जहाँ पर उसका इतलाक हो रहा है, ये आय मुबारका जो है इसके पढ़ने का सवाब तो होगा, लेकिन इसका हुक्म मनसूख हो चुका है। इसीलिए आयत के अगले हिस्से में कहा, औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह उनके लिए कोई और राह पैदा कर दे। तो अल्लाह ने वो दूसरा रास्ता कौन सा पैदा किया कि जब कमारे जिना करें तो कोड़े लगाए जाएं, जब शादीशुदा जिना करें तो उन्हें रजम कर दिया जाए। इसलिए इस आयत का हुक्म जो है ये मनसूख है। फरमाया तुम में से दो शख्स बेहयाई का इर्तिकाब करें, उन्हें अजियत पहुंचाओ, यानी उन्हें कोड़े लगाए जाएं, संसार किया जाए। और अगर उनमें से कोई तौबा कर ले, नेक हो जाए, उसके बाद, पहले नहीं, सजा के बाद नेक हो जाए तो फिर दरगुजर करो। हमारे माशरे में जब कोई गुनाह हो जाता है तो साल हा साल उसको जनाब हम कुरेदते रहते हैं। अगर किसी की कोई तारीफ हो जाए ना तो फ़ौरन जनाब कहते हैं नहीं नहीं ये पहले इसने ये किया था। लेकिन मैं यहाँ पर मिसाल आपको देता चलूँ, मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ, मेरा सियासी किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन अक्सर आपने इमरान खान के हवाले से देखें, जो ही बात होती है तो कहा जाता है ये तो जानी रहा है। तो भाई जब उसने तौबा इस्तिग़फ़ार कर ली है, उस पर कोई गवाह, 4 गवाह मर्द मौजूद नहीं है जो शरई कानूनी होते हैं, आप और मैं कौन होते हैं इस बात का फैसला करने वाले। फिर कुरान कहता है जब कोई शख्स गुनाह करने के बाद तौबा करता है, अल्लाह ताला फरिश्तों को भी फरमाता है कि इसके गुनाह को मिटा दो, ज़मीन को कहता है तेरे ऊपर गुनाह हुआ था, भूल जा। तो अब ये फैसला मेरे और आपके पास नहीं है। मादरत के साथ मैं फिर कह रहा हूँ, मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल इसलिए दी है कि ये आजकल ज़्यादा चलती है, इसलिए आप लोगों को मिसाल दी है कि ये ज़्यादातर लोग कह देते हैं हम गुनाह को भूलते नहीं हैं, फरिश्तों को हुक्म होता है रजिस्टर से मिटा दो, ज़मीन को हुक्म होता है भुला दो, लेकिन ये इंसान भूलने के लिए तैयार ही नहीं है। इसलिए मेहरबानी किया करें, किसी भी इंसान के हवाले से राय कायम करने के हवाले से पहले आप शरीयत के जो पहलू हैं उन्हें मद्देनज़र रखा करें। फरमाया अगर वो तौबा कर लें, नेक हो जाएं तो दरगुजर करो। और मैं इस हवाले से हज़रत माइज़ असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वो हदीस मुबारक मुझे याद आ गई है। हज़रत माइज़ असलमी से गुनाह हो गया था, रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में जाकर आपने अर्जी पेश की थी, या रसूलल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, तो मैं नहीं चाहता कि क़यामत वाली आग से जलूं, मुझे अभी अभी हद जारी की जाए। तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा फेर लिया था कि मेरा माइज़ बच जाए, यानी इस पर गवाह भी नहीं है, तो बस ठीक है, इसके दिल में हो, अल्लाह का मामला है, फिर अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन हज़रत माइज़ बार बार इधर से जाके हुजूर को अर्ज़ कर, हुजूर गुनाह हो गया, आखिरत की सज़ा से बचा लें। उन्हें रजम करने का कहा गया। तो हज़रत माइज़ का जब जनाजा उठा ना, तो लोग फिर भी बातें कर रहे थे, जो आजकल मैं अभी मिसाल दे चुका हूँ कि कैसा शख्स है जिसने जिना किया है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे मुड़े तो तदफीन के बाद आपने फरमाया था, मेरे माइज़ के बारे में कौन उसकी गीबत कर रहा था, अपने मुर्दा भाइयों का गोश्त तुम खा रहे थे, और पता है मेरा माइज़ जिसको दुनिया में सज़ा दी गई है, ये अल्लाह ने इसको, इसकी तौबा को कबूल कर लिया है, सज़ा मिल गई है। अगर इस वक्त मदीने वाले सारे लोगों का ईमान तोला जाए और माइज़ का ईमान भी तोला जाए, मेरे माइज़ असलमी का पलड़ा नेकियों से भारी होगा। तो इसलिए किसी के बारे में राय कायम ना करें। फिर फरमाया कि अगर वो तौबा कर लें, दरगुजर करो, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से दरगुजर भी करता है, उनकी तौबा को कबूल भी फरमाता है। 4 गवाह जो होते हैं मर्द होते हैं, इनमें औरतें नहीं होती। ये कानूनी और शरई मसला है कि इस पर इजमाए उम्मत है। जब भी किसी शख्स पर हद जारी होगी, जब कोई जिना करेगा तो 4 मर्दों का गवाह होना ज़रूरी है। अगर कोई मर्द नहीं होगा गवाहों में, तो ऐसी सूरत में
अल्लाह ताला फिर उसको आखिरत में जो सज़ा देंगे वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। 4 मर्दों की गवाही, ये इस शर्त पर एक एतराज़ होता है कि एतराज़ ये है कि अगर आप कहते हैं कि ये लोग एतराज़ करते हैं, किसी फुकहा का एतराज़ नहीं है, लेकिन फुकहा ने, मुफस्सिरीन ने हर एतराज़ का जवाब दिया है। हॉस्टल में लड़कियों के साथ अगर कोई शख्स आता है, वो बदफेली कर देता है, जिना कर देता है, वहाँ पर गवाह ज़ाहिर लड़कियाँ मौजूद हैं, तो अब इसके बारे में क्या हुक्म है? तो फरमाया कि चूँकि कानूनी तकाज़े पूरे जब तक नहीं होते उस वक़्त तक कोई सज़ा नहीं दी जा सकती। ऐसी सूरत में जो मुजरिम होगा वो दुनियावी सज़ा से बच जाएगा, लेकिन उखरवी सज़ा का मुस्तहिक होगा। उखरवी सज़ा जो है, ये जो दुनिया में आग है ना, आग, ये दिन में 70 मरतबा क़यामत जहन्नुम की आग से पनाह मांगती है, वो सज़ा ज़्यादा सख्त होगी। इसलिए ज़िना जब भी हो तो उसके लिए 4 मर्दों के गवाह इसलिए रखे गए चूँकि ज़िना करने वाले दो हैं, एक मर्द है और एक औरत है। मर्द पर भी 2 गवाह होंगे, औरत पर भी 2 गवाह होंगे। ऐसी सूरत में उन पर हद जारी की जाएगी, अदरवाइज अगर गवाह नहीं होते। और दूसरी सूरत यह है कि अगर जिना साबित हो जाता है, 4 मर्द भी मौजूद नहीं है, मेडिकली तौर पर अगर उनके जो है वो जिना साबित हो जाता है मेडिकली तौर पर, तो ऐसी सूरत में फिर अगर गवाह ना भी हों तो फिर मेडिकल को ही सबूत करार दिया जाएगा। तो ऐसी सूरत में उन पर हद जो है वो जारी कर दी जाएगी। बहरहाल अल्लाह ताला हमें इन तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। और ये भी, ये सूरह निसा है, अगर कोई शख्स कह सकता है कि ये तो औरतों के हुकूक हैं, तो ये जो गुनाहों का बयान है, सज़ाओं का बयान है, हदों का बयान है, ताज़ीरात का बयान है, ये औरतों के साथ उसने सलूकी है और मर्दों के साथ उसने सलूकी है कि उन्हें गुनाह से बचाकर नेकी का रास्ता दिखाया जा रहा है ताकि वो आखिरत के अजाब से बच सकें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।